जय माता की। हम बात कर रहे हैं मूलांक जुलाई वालों के बारे में। आज हम बात करते हैं मूलांक चार मूलांक कौन कौन सा है? 4 जुलाई, 13 जुलाई, 22 जुलाई और 31 जुलाई। इन मूलांक वालों का जीवन में क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें नकारात्मक है, उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले हम बात करते हैं इस विषय में। उस बात करने से पहले करते हैं गौ माता के दर्शन। बात करते हैं चार मूलांक वालों के लिए क्या है जुलाई के महीने में? यूरेनस, सूर्य, चंद्र और नेपच्यून, चार ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। जन्म कुंडली में क्या स्थिति है वो तो 12 लग्न हैं, अलग अलग आएंगी, बहुत आगे विस्तार हो जाएगा। ये मोटा मोटा प्रभाव क्या पड़ता है और कैसा आपका जीवन चलता है, इस पर हम जानते हैं जुलाई के महीने में और 4 मूलांक वालों के बारे में। इन चार ग्रहों का बहुत असाधारण व्यक्तित्व प्रदान करेगा आपके जीवन में, लेकिन सम्मानित घटनाओं या संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के साथ उसका तालमेल बैठाना बड़ा आसान नहीं होगा। आप में स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रबल दिक्कत कर देगी आपको, और आपको वह थोड़ा सनक पर ले आएगी। आप अचानक उठ के चल पड़ना, अचानक कार्य करना, इस पर आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को माध्यम बना करके उनके साथ अपना सहयोग बनाएंगे तो आप सुखी रहेंगे। काफी परेशानी और तनाव पैदा होने की संभावना रहती है अगर आपको अपने ही लोगों के बीच उलझ गए तो। आप अनेक मुकदमों में फंस सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें कि कोई भी किसी झगड़े में ना पड़े। किसी भी फैसले को खुद आगे बढ़कर उसको निपटाने की क्षमता आपके अंदर है, मगर उसका प्रयोग तभी करें जब आपसे कोई सलाह मांगे। आप में उच्च अंत प्रेरणा होगी और स्वतः किसी भी बात का पहले से थोड़ा आभास हो जाएगा, तो उसको अपने तक ही रखें। ये नहीं कि आपको कोई चीज का ज्ञान हुआ और उसने आपको फटाफट आपने उसको आगे बता दिया। इससे क्या होगा कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि आप उनके लिए कुछ षड्यंत्र कर रहे हैं। तो सावधानी बरतें। जीवन में किसी के बारे में कोई चीज पता चल जाए तो जब तक उसको ना बताएं दूसरे को, जब तक कि आपको ये ना लगे कि इस पर ये इसको अपनाएगा या इस पर अपना कार्य करेगा। आप में असामान्य मानसिक योग्यताएं होंगी। जो भी वृत्ति आप अपनाएंगे उसमें ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। आप किसी भी साधारण पद से बड़े पद पर पहुंचने की आप पर विशेष आपके अंदर एक क्षमता है, उसका प्रयोग करें। अत्यंत सफल होने पर आपको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। ऊंचे पद पर पहुंच गए तो क्या करना है आपको? अपने पद को बचाने के लिए उसकी गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर आपको स्थिर रहें, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना पद से पदच्युत होकर नीचे ना गिर जाएं। क्योंकि जितनी ऊंचाई पर जाता है व्यक्ति तो उतनी ही उसको सावधानी की जरूरत पड़ती है। तो आपके साथ वह एक कहावत बिल्कुल फिट होती है। आर्थिक दशा, आप बहुत कम व्यक्तियों के साथ आर्थिक मामलों से जुड़ना पसंद करेंगे। आप में किसी भी चीज को पसंद करने की या नापसंद करने की बड़ी तीव्र भावनाएं होंगी। आपको अपने मन की प्रेरणा से चलना चाहिए। सबसे अच्छा यह होगा कि आप अपनी योजनाओं को अकेले काम करें। व्यापार आप साझेदारी में ना करें, ध्यान रखें। साझेदारी करते हैं तो क्या करें? 60-40 का अनुपात रखें। 60 अपने पास रखें, 40 अपने पार्टनर को, जो साझेदार है उसको दें। आपके विचित्र ढंग से लीक से हटकर काम करने की जो संभावना आपके अंदर भरी हुई है, उससे आप बड़ा अच्छा नाम कमा सकते हैं। ध्यान रखें। स्वास्थ्य के बारे में आपके अनेक आपको असामान्य अनुभव होंगे। डॉक्टरों के लिए आपको समझना बड़ा कठिन काम होगा। डॉक्टर जो लक्षण बताएंगे वो आप पर कई बार अनुकूल नहीं बैठेंगे, इसलिए किसी भी परेशानी पर आप सिर्फ एक ही बात मान के ना चलें, उसको एक दूसरे डॉक्टर से या दूसरे व्यक्ति से क्रॉस चेक जरूर करें, जिससे कि आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का निदान करने में आपको सरलता मिलेगी। आपको भारी भोजन हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए आप कोशिश करें कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन बन जाए, और वेजिटेरियन है तो थोड़ा हल्का खाएं, तला भुना ना खाएं। आपके सबसे महत्वपूर्ण अंक 4 और 8 रहेंगे। सबसे घटनापूर्ण वर्ष भी इन्हीं मूलांकों वाले होंगे। इन मूलांक वाली तिथियों को पैदा हुए व्यक्तियों के प्रति आप गहरा लगाव महसूस करेंगे। आपके लिए सबसे अच्छे रंग नीले, सुनहरी और नारंगी होंगे। नीले रंग, सुनहरी रंग और नारंगी रंग आपके लिए बहुत ही भाग्यवान होंगे। इन रंगों के वस्तुओं का प्रयोग आप अपने घर पर करें, शयन कक्ष में करें या अपने गाड़ी में करें, आपको लाभ देंगे। और नीली रत्न या नीलम भी आपको अनुकूल बैठ सकता है, मगर इसके लिए फिर मैं बोलूंगा कि जन्म कुंडली के हिसाब से ग्रह का विश्लेषण करा के ही कोई रत्न धारण करें, तब आपको करें। क्या अनुकूलता बैठे तो आप ये ध्यान रखें कि आपको क्या करना है? देवी उपासना करनी है। देवी उपासना आपको बहुत लाभ देगी। और अक्सर आपको विशेष गुणों वाले आपका व्यक्तित्व रहता है, तो उसमें आपको विशेष उपासना की भी आवश्यकता है। क्या उपासना करें? भगवती के दुर्गा के स्वरूप की उपासना करें।
तो क्या करें? ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र है माँ भगवती दुर्गा जी का। दुर्गम से दुर्गम समस्याओं से, परेशानी से दूर करने में बड़ी आसान सा, सरल सा आपको रास्ता मिल जाएगा इस मंत्र से। इस मंत्र का काम से काम 108 बार अपनी दिनचर्या में इस मंत्र को शामिल करें और माँ भगवती को स्मरण करके, ध्यान करके इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि आपका जीवन में जो कठिनाई आएंगी वह सरलता से निकल जाएंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे, सुखी रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य भी है कि आपको सफलता मिले और आप आगे बढ़ें। जय माता की।